हेलो बाबू, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज की टॉपिक्स में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन देखेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इससे पहले मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोग दो देख लिए हैं। ठीक है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में क्या हम लोग पढ़े थे? मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोग फर्स्ट क्या पढ़े थे? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड हम लोग पढ़े थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, थर्ड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। क्लियर? तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में फर्स्ट हम लोग क्या देखे थे कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़े थे। ठीक है, सेकंड में क्या पढ़े थे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़े थे हम लोग। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का लास्ट है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये दोनों मिला करके इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं आज। ठीक है, तो वन बाय वन करके देखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन का। ठीक है, तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का कुछ पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू एफ एक्स बाई जी एक्स। एफ एक्स बाई जी एक्स यहां पर ले लिया हम लोग, जहां पे एफ एक्स एंड जी एक्स आर पोलिनोमियल है। ठीक है, यानी एफ एक्स और जी एक्स क्या है? पोलिनोमियल है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट यहां पर हम लिखे हैं कि इफ डिग्री ऑफ एफ एक्स, यानी जो एफ एक्स का डिग्री है, ऊपर वाला का डिग्री लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि डिग्री ऑफ ऊपर वाला से डिग्री ऑफ नीचे ज्यादा होगा। ठीक है, तो वो क्या कहला जाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, कहने का मतलब कि आप यहां पे ऐसे देख लीजिए, यानी एक्स बाई 2x स्क्वायर, एक्स बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 लिख लीजिए, एक्स बाई 2x स्क्वायर प्लस 1। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि डिग्री ऑफ एफ एक्स यानी और डिग्री ऑफ जी एक्स, इसमें डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर का ज्यादा है और डिनोमिनेटर का कम है। तो यहां पर देख ले कि एफ एक्स का यानी डिनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर? अब सेकेंड पॉइंट यहां पर लिखे हैं कि इफ डिग्री ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन या इक्वल टू, ग्रेटर देन या इक्वल टू लग जाए डिग्री ऑफ जी एक्स, तो क्या क्या हो जाता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब डिग्री ऑफ एफ एक्स, ठीक है, यानी इसका बढ़ जाता है, यानी ऊपर वाला बढ़ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 है और नीचे जाके एक्स प्लस 1 है आपका। ठीक है, यानी ऊपर वाला क्या है? ज्यादा है, यानी एफ एक्स का डिग्री ज्यादा है और जी एक्स का डिग्री क्या है? कम है। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन माना जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट्स कहता है कि पार्शियल फ्रैक्शन आर ओनली एप्लीकेबल ऑन प्रॉपर फ्रैक्शन। कहता है कि पार्शियल फ्रैक्शन है जो केवल वो एप्लीकेबल है प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। ठीक है, ओनली किसके लिए है? वो पार्शियल फ्रैक्शन केवल किसके लिए एप्लीकेबल है? वो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन कब बनता है? जब उसका डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाता है। ठीक है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर ज्यादा होता है, तब वो क्या बन जाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है। क्लियर? अब यहां पे देख रहे हैं आप, लास्ट पॉइंट हम लिखे हैं कि इफ वी हैव एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन,
कहता है कि अगर हम लोग के पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो कहता है कि बी कन्वर्ट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम एंड देन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। कहने का मतलब कहता है कि आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप उसको कन्वर्ट कीजिए प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। लॉजिक को समझिए, कहता है कि आपके पास अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप उसे कन्वर्ट कीजिए किसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। अब प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद आप पार्शियल फ्रैक्शन इसको लगाइए, ठीक है। एक मिनट, तो पहले हम लोग क्या दिखे कि अगर हम लोग के पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाने के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। अब यहां पर देखते हैं कि दो पोलिनोमियल हम लोग के था, क्या था, दो पोलिनोमियल था, एफ और जीएक्स दो पोलिनोमियल है, ठीक है। अब इसके साथ कहता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन को यूज नहीं करते हैं, केवल वो एप्लीकेबल है तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए वो एप्लीकेबल है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि इंटीग्रेशन आप ऐसे ले लो 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इंटू dx, ठीक है। क्या लिया हमने इंटीग्रेशन में, 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। अब पावर देखो, डिग्री देखो, ऊपर में कम है नीचे में ज्यादा है, तो भाई समय हम लोग इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन में भी पढ़ लिए हैं कि आप इसे लेट कर दो क्योंकि नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, ठीक है। जैसे कि आप इसको लेट करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 को आप t लेट करो, ठीक है। अब डेरिवेटिव दोनों तरफ करो, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू टी हम लेट कर लिए, ठीक है। अब इसको दोनों तरफ डेरिवेटिव करो, तो डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 1 एक्स का 1 और ये क्या हो जाएगा dt बाई dx, क्लियर। तो यहां पर देखो नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, क्लियर। तो इसमें क्या करते थे कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगा देते थे, इसमें तो सब्स्टिट्यूशन लगाते थे। लेकिन आप जो एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं उसमें आप कौन से मेथड को अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। आप यहां पे हम ले रहे हैं इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, ठीक है। ऐसा हम कोई ले लिए इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। अब बताइए इसमें कौन सा इंटीग्रेशन का मेथड लगाइएगा, जो हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, क्या सब्स्टिट्यूशन इसमें अप्लाई होगा, नहीं। अब इसमें तो सब्स्टिट्यूशन फेल कर गया, यानी कहने का मतलब सब्स्टिट्यूशन क्या हो गया, फेल्स हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसमें सब्स्टिट्यूशन काम करने वाला नहीं है। तो इस तरह के इंटीग्रेशन में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, क्लियर। तो प्लीज वीडियो पॉज द नोटेड ऑन, एक बार आप वीडियो को अच्छी तरह से नोट कर ले और उसके बाद हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग कुछ पॉइंट्स देखते हैं।
जैसे कि आप लोग देख रहे हैं नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, नॉन रिपीटेड, ये रिपीट नहीं कर रहा, जैसे कि एफ एक्स बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। इसको ब्रेक कैसे करते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं ए बाई एक्स माइनस ए और प्लस बी बाई एक्स माइनस, मान लीजिए एक टर्म्स और रहता एक्स माइनस सी, तो प्लस सी बाई एक्स माइनस सी। ऐसा नहीं है कि सी है तो ऊपर सी लिख देंगे, डी है तो डी ऐसा लिखेंगे, ऐसा, ठीक है। अब देखो इसको बनाने का दो तरीका, ठीक है। मेथड फर्स्ट कि आप इसे कंपेयरिंग तो थोड़ा जगह कम है इसलिए आप प्लीज वीडियो पॉज कर नोट इट डाउन, आप इस वीडियो को लिखो और मैं यहां पर इसको समझा देता हूं, ठीक है। प्लीज वीडियो पॉज कर नोट इट डाउन। तो देखो इसको किस तरह से एक्सप्रेस किए हम लोग कि एफ एक्स बाई एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी जब नॉन रिपीटिंग लीनियर इक्वेशन है, फैक्टर्स रहे, सॉरी, तो इसको किस तरह से हम लोग ब्रेक करते हैं, ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस। देखो इसको बनाने का दो मेथड, ठीक है। मेथड फर्स्ट में आप कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, आप कोएफिशिएंट को क्या करेंगे, कंपेयरिंग कर देंगे। कंपेयरिंग कैसे करेंगे, एक्स है तो एक्स के कोएफिशिएंट को कंपेयरिंग करेंगे, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है। मान लीजिए क्यू है, पावर में क्यू है तो क्यू वाला के साथ कंपेयरिंग करेंगे, एक्स के पावर 4 है तो एक्स के पावर 4 वाला के साथ कंपेयरिंग करेंगे, 2x है तो एक्स वाला के साथ कंपेयरिंग करेंगे, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वाला के साथ कंपेयरिंग करेंगे, क्लियर। तो आप इसे दो तरीके से बना सकते हो, फर्स्ट कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, सेकंड सब्स्टिट्यूशन वैल्यू फॉर एक्स की वैल्यू का आप सब्स्टिट्यूशन कर दो, ठीक है। एक कंपेयरिंग इसको क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा, ठीक है। सेकेंड आप यहां पर देख रहे हो रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। अब क्या है कि एफ एक्स बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी। अब यहां पर क्या है कि अब लीनियर फैक्टर्स क्या हुआ, रिपीट करने लगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से इसको ब्रेक करते हैं, ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस सी बाई एक्स माइनस, क्लियर। यानी रिपीटेड लीनियर फैक्टर है तो हम लोग इस तरीका से ब्रेक करते हैं, एक्स बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस सी बाई एक्स माइनस, क्लियर। उसके बाद क्वाड्रेटिक फैक्टर या क्यूबिक फैक्टर भी होता है, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर समझा देता है। क्यूबिक क्वाड्रेटिक फैक्टर है एफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू पी एक्स प्लस क्यू, इस तरीका से हम लोग, ठीक है। तो अब यहां पे देख रहे हैं कि ए एक्स स्क्वायर यहां पर पावर 2 है यानी डिग्री 2 है, तो यहां पर क्या किया कि ए एक्स प्लस बी और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कहते हैं कि जब पावर डिग्री नीचे 2 रहता है तो डिग्री ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। पी एक्स प्लस क्यू और उसके बाद सी पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से इसको अप्लाई करेंगे, उस समय इसका क्लियर हो जाएगा। अब देख रहे हैं यहां पर रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर अब यहां पर रिपीट कर देगा, एफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू पी एक्स प्लस क्यू का होल स्क्वायर इंटू आर एक्स प्लस एस, ठीक है। एक ऐसा है कि रिपीट कर रहा है क्वाड्रेटिक फैक्टर, ठीक। तो आप इसे पहले देखो, ये तो क्वाड्रेटिक रिपीट कर रहा है, ये लीनियर भी रिपीट कर रहा है, स्क्वायर है रिपीट कर रहा है, ये लीनियर भी रिपीट कर रहा है,
आप यहां पर देखो कि सिंगल लीनियर है, ये रिपीट नहीं कर रहा है। क्लियर? तो उसको किस तरीका से ब्रेक करते हैं? तो आप यहां पर देखिए ax प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या बोले, डिग्री नीचे बढ़ गया, यानी x पर 2 डिग्री हो गया, 1 डिग्री ऊपर हम लोग बढ़ा के लिखते हैं। ठीक है, यानी ax प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी डिग्री बढ़ गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सी एक्स प्लस डी बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। क्लियर? उसके बाद e बाई पी एक्स प्लस क्यू, ए रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसा ही रहने देंगे, प्लस जी एक्स बाई आर एक्स प्लस एस, आर एक्स प्लस एस। क्लियर? तो इस पॉइंट को हम जब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तब ये क्लियर हो जाएगा, तब तक ये अपना माइंड में रखेगा कि इस तरीका से इसको ब्रेक करते हैं। क्लियर? अब देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन में कैसे पार्शियल फ्रैक्शन को बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग एकदम इजी से चलेंगे और 1 बाय स्टेप करके चलेंगे। ठीक है, तो प्लीज वीडियो पॉज का नोट डाउन, आप वीडियो को अच्छे से पॉज करके आप नोट कर लो और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर? तो हम लोग यहाँ एक क्वेश्चन लिया है RS सवाल का एक्सरसाइज का। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इंटू dx। इस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन से बनाना है। ठीक है, किस मेथड से बनाना है? पार्शियल फ्रैक्शन से। तो देखो, आप यहां पर इसको किस तरीके से ब्रेक करोगे? पहले तो आप इसको ऐसे कर लो, लेट कर लो, तो 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 2, इतना। क्लियर? यानी लेट 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 2। लेट क्या करना है? a बाई, एक बार इसको a बाई एक्स प्लस b बाई एक्स प्लस 2। क्लियर? क्वेश्चन था क्या? 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। लेट कर लिए हम लोग, इतना इज इक्वल टू, यानी 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, क्या हम लेट कर लिए, a बाई एक्स प्लस b बाई एक्स प्लस 2। क्लियर? अब इसे क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 2 भाई, ये दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या होगा, x इंटू एक्स प्लस 2। अब देखो, इससे a हो जाएगा, यानी a इंटू एक्स प्लस 2। क्लियर? प्लस a क्या हो जाएगा आपका, bx हो जाएगा, a कैंसिल तो मल्टीप्लाई से होगा, bx है। क्लियर? अब देखो, इक्वल है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहे हैं? कि जितना था उसको हम एक लेट कर लिया, a बाई एक्स प्लस b बाई एक्स प्लस 2, दोनों का एलसीएम ले लिया, यानी एक्स इंटू एक्स प्लस 2 का एलसीएम क्या होगा, एक्स इंटू एक्स प्लस 2। क्लियर? उसके बाद a देखो, a कैंसिल आउट होगा, बचेगा ये, यानी a इसमें मल्टीप्लाई होगा, प्लस a क्या होगा, a जाएगा, क्या होगा, bx। अब देखो, दोनों इक्वल का साइन है, इक्वेशन है, a कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, और 1 इज इक्वल टू क्या बचेगा, a मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ax प्लस 2a प्लस bx। ठीक है, यही होगा, यानी a को इससे मल्टीप्लाई करोगे, यानी ax प्लस 2a, ax प्लस 2a प्लस bx। क्लियर? अब क्या करते हैं कि x x वाला को साथ करते हैं, यानी ax और bx इसको एक साथ रखेंगे, 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
एक्स को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी और प्लस क्लियर। यहाँ तक किसी को दिक्कत, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है। एक्स वाला को एक साथ किए, ठीक है, कांस्टेंट वेरिएबल था उसको एक साथ किए, प्लस कांस्टेंट था उसको एक साथ कर दिए, यानी वो अकेला था। क्लियर। आप वहां पर ध्यान कीजिए कि हम बोले थे कि इसको बनाने का दो मेथड है। फर्स्ट आप इसे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, आप कोफिशिएंट के साथ इसे कंपेयरिंग कर दो, और या सब्स्टिट्यूशन और वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूशन कर दो। ठीक है, तो हम लोग सबसे आसान तरीका सीखेंगे, सबसे आसान तरीका कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट जो हम लोग बनाने जा रहे हैं वो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से ही बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसे कंपेयर कर दो, जैसे कि ए एक्स बनाना, तो एक्स बना के सॉल्व नहीं होगा, यानी कहने का मतलब इसे आप ऐसे लिख सकते हो 0x+1। ठीक है, तो x बड़ा ए है, तो यानी इसको कंपेयर कर दो, यानी फर्स्ट क्या हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0, यानी x का कोएफिशिएंट कितना होगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0। और इसमें देखो 2a का कांस्टेंट का कोएफिशिएंट पहले से वो 1 है, यानी 2a बराबर 1। ठीक है, आप यहां से a का मान निकाल लो, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a बाई 2। ठीक है, आप इसमें क्या करो, a का मान पुट कर दो इसमें, तो क्या हो जाएगा सॉरी देखो x को एक साथ किया, यानी a प्लस बी एक्स हो गया, और यहाँ पर 2a, यानी 2a बराबर यहाँ पे 1 में होगा 1 इसमें, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। अब a की वैल्यू इसमें डालो, यानी इसमें क्या हो जाएगा 1/2 प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से b की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/। ठीक है, अब नाउ इंटीग्रेशन में इसको इंटीग्रेशन करना है, इसको नहीं, इसको तो आप इस तरीका से डायरेक्ट ही किए, तो a क्या हो जाएगा a/x और प्लस b/x प्लस 2 और इनको dx। क्लियर, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना आया 1/2, यानी 1/2 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x इंटू dx। क्लियर, और इसमें आप देखो b, तो आप इसको शिफ्ट करोगे b को, तो इसमें -1/2 को बाहर निकालो, देखो ये माइनस है और यहाँ पर प्लस है। ठीक है, तो माइनस को तो आप बाहर निकालोगे, तो -12 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 2 इंटू dx। ठीक है, देखो कहना क्या चाहिए, पहले तो इंटीग्रेशन लिया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको ब्रेक करके इस तरह से लाया। ठीक है, अब इसको क्या किया a/x प्लस b/x प्लस 2। अब यहां पर करेंगे a और b की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, a का वैल्यू कितना है 1/2 और b की वैल्यू कितना है -1/2। अब देखो इसको इंटीग्रेशन करेंगे, यानी i इज इक्वल टू हाफ 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, यानी log mod x और माइनस हाफ। ठीक है, और इसका क्या होगा ln ऑफ x प्लस 2 प्लस c लिखेंगे। क्लियर, यानी इसका फाइनल आंसर हम लिखें तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ log mod x माइनस हाफ log mod x प्लस 2 प्लस c। क्लियर, तो आप देखो, आप एक फार्मूला पढ़े होंगे कि log a b, इसका क्या फार्मूला होता है log a माइनस log। क्लियर,
वही इसमें अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो 1/2 को आप बाहर निकालेंगे तो आई इज इक्वल टू हाफ लॉग मॉड ए क्या हो जाएगा, ए ऊपर जाएगा यानी एक्स बाई एक्स प्लस 2 प्लस सी। ठीक है, दैट्स इट, ये आंसर है। देखो 1/2 को यहां से बाहर निकाले। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया कि लॉग एक्स माइनस लॉग मोड एक्स प्लस 2। अब यहां पर एक फॉर्मूला अभी आपने बताया कि लॉग ए बाई बी का, क्लियर। तो ए क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, अब इसको सेट कर दिया यानी आई इज इक्वल टू हाफ, जो बाहर निकालते 1/2 लॉग ए बाई बी यानी एक्स बाई एक्स प्लस 2 प्लस सी। यानी देखो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का किस तरीका से क्वेश्चन बन रहा है, समझ में आ रहा है। एक दो और क्वेश्चन करेंगे उसके बाद कहानी कैसे, तो हम लोग कैसे कैसे लेट करते हैं, क्लियर। एक क्वेश्चन और करते हैं, प्लीज वीडियो पॉज कर नोट इट डाउन, आप अच्छे से इसको पॉज कर लो और एक क्वेश्चन। तो यहां पर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू dx। इस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन से बनाना है। ठीक है, किस मेथड से बनाना है, पार्शियल फ्रैक्शन से। फर्स्ट ऑल हम लोग लेट कर देते हैं, लेट करेंगे कि 2x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 एक्स माइनस। दादा किसी को दिक्कत भाई, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बराबर लेट कर लिए हम लोग। ए बाई एक्स प्लस 2 प्लस बी बाई एक्स माइनस, क्लियर। यहां तक किसी को दिक्कत, ए बाई एक्स प्लस 2 और बी बाई एक्स माइनस 3, क्लियर। अब नीचे वालों को एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 3। ठीक है, अब बताओ ए कैंसिल, बचेगा ये, तो ए इंटू एक्स माइनस 3 और प्लस ए कैंसिल, बचेगा ये एक्स प्लस 2 यानी बी इंटू एक्स प्लस 2, क्लियर, समझ में आ रहा। और ए कैंसिल होगा, इक्वल का साइन होता, और यहां पर क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 3 और प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2। इसको अच्छे से लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 3 और बी इंटू एक्स प्लस। ठीक है, देखो आप यहां पर देखो, यहां पर x है, यहां पर x की वैल्यू आना चाहिए। तो क्या करो, एक बार इसको 0 के इक्वेट कर दो और एक बार इसको 0 के इक्वेट कर दो। ठीक है, यानी कहने का मतलब x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, x की वैल्यू 3। ठीक है, x की वैल्यू 3। अब यहां पे पुट करो x की वैल्यू, और ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 3 और प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, अगर इसमें पुट करोगे एक्स की वैल्यू 3, ये क्या हो जाएगा 0, बचेगा क्या, यानी a इज 0 और प्लस ए क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू अगर इसमें 3 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 3 और प्लस 2 यानी 5, यानी क्या हो जाएगा b 5। क्लियर, यहां तक इसकी दिक्कत। अब देखो यहां से b की वैल्यू निकल सकती है, यहां पर कितना हो जाएगा 2 3 जा 7, 2 3 जा 6 और 1 कितना 7, और a तो 0 ही हो गया, ये क्या हो जाएगा 5b। तो हेंस b की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 7/5। ठीक है, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/5। अब उसी तरह से फिर a की वैल्यू निकालोगे तो b की वैल्यू तो इतना आ गई है। अब देखो अब किसको लेट करोगे, यानी इसमें क्या क्या था, अब कि x प्लस 2 को 0 पुट कर दो, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी
-2, यानी एक बार इसको 0 के इक्वेट किए और एक बार इसको 0 के इक्वेट करेंगे। ठीक है, x की वैल्यू इसमें -2। चलो फटाफट इसमें पुट करो। इसमें क्या होगा, x की वैल्यू पुट करेंगे, यानी 2 2 जब 4 यानी -4 +1। क्लियर, देखो कहां से पुट कर रहे हैं, इसमें पुट कर रहे हैं। ठीक है, और a क्या हो जाएगा, a इंटू x की वैल्यू किसमें पुट करना है, -2, तो यहां पर क्या हो जाएगा, -2 और -3 -5, यानी ये -5। क्लियर, और ये क्या, x की वैल्यू -2 यानी ये 0, यानी b 0, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, -3 और ये -5 है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो a की वैल्यू कितना आ जाएगी, 3/, यानी कहने का मतलब a की वैल्यू 3/5 और b की वैल्यू 7/5। अब नाउ इंटीग्रेशन में चलते हैं, अब इसको इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन किसको करेंगे भाई, a और b की मान निकाले तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन कितना होगा, इंटीग्रेशन a/x+2 और प्लस अलग अलग ही करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, और प्लस इंटीग्रेशन b/x-। क्लियर, यहां तक इसको देखकर अब देखो a की वैल्यू कितनी है, 3/5, यानी 3/5 को बाहर निकालो। तो 3/5 को बाहर निकाले तो इंटीग्रेशन किसको करना पड़ेगा, x+2 इंटू dx, और इसमें से आप कितना लेंगे, b का वैल्यू 7/5, b की वैल्यू 7/5, यानी x की वैल्यू 3 आया था, 0 हो गया, यानी 5 हो गया, और ये 7/5। क्लियर, ये कितना हो जाएगा, 7/5 को बाहर निकालो तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ये, और 1/x-3 इंटू dx। यानी 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, I is equal to 3/5 log mod x+2 plus 3 7/5 log mod x-3 plus c। That's the answer। ठीक है, यानी I is equal to 3/5 log x+2 plus 7/5 log x-3 प्लस वाला जब मल्टीप्लाई में रहता है, जैसे कि log a इंटू b, log a इंटू b, इसका क्या फॉर्मूला होता है, log a प्लस log a इंटू b का क्या होता है, log a प्लस log b। समझ रहे हो आप, तो इसको क्या करोगे, log a इंटू log b का फॉर्मूला लगाओ, यानी I इज इक्वल टू 7/3/5। देखो ये क्या हो जाएगा, 5 ऊपर जाएगा और 7 नीचे। क्लियर, यानी 3/5 log x+2 mod 7/5 log x-3। आप इंटू में कर रहे हो तो इंटू में ऐसे ना होगा, अच्छा तो आप इसको ऐसे कर दो, आप तो आप इतना ही करके छोड़ सकते हैं, यानी 3/5 log x+2 प्लस 7/5 log x-3 प्लस c। That's it, यही आपका आंसर। तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरीका से क्वेश्चन बनाने, कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन उसको रिलेट कर लेंगे और डिग्री वाले को देखते हैं। ठीक है, और हम लोग इस तरीके से इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 7/3/5। देखो ये क्या हो जाएगा, 5 ऊपर जाएगा और 7 नीचे। क्लियर, यानी 3/5 log x+2 mod 7/5 log x-3। आप इंटू में कर रहे हो तो इंटू में ऐसे ना होगा, अच्छा तो आप इसको ऐसे कर दो, आप
करके छोड़ सकते हैं, यानी 3/5 log x प्लस 2 प्लस 7/5 log x माइनस 3 प्लस c। दैट्स इट, यही आपका आंसर है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरीका से क्वेश्चन बनाने, कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन उसको रिलेट कर लेंगे और डिग्री वाले को देखते हैं, ठीक है। और हम लोग इस तरीके से इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू 7 3/5, देखो ये क्या हो जाएगा, 5 ऊपर जाएगा और 7 नीचे, क्लियर। यानी 3/5 log x प्लस 2 मॉड 7/5 log x माइनस 3। आप इंटू में कर रहे हो तो इंटू में ऐसे ना होगा, अच्छा तो आप इसको ऐसे कर दो, आप तो आप इतना ही करके छोड़ सकते हैं, यानी 3/5 log x प्लस 2 प्लस 7/5 log x माइनस 3 प्लस c। दैट्स इट, यही आपका आंसर है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरीका से क्वेश्चन बनाने, कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन उसको रिलेट कर लेंगे और डिग्री वाले को देखते हैं, ठीक है। और हम लोग इस तरीके से इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है।